आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान मानव समाज पर जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव। मानव समाज पर जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव। तो मानव जनसंख्या पर जनसंख्या का दुष्प्रभाव क्या है? आज आप देख रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश का विकास जो है धीमा पड़ गया है, बेकार सिद्ध हो रहा है तथा आर्थिक व सामाजिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है और जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित उत्पन्न हो रही हैं या इस प्रकार से हैं। पहला है खाद्य समस्या। खाद्य समस्या मानव जनसंख्या वृद्धि पर जो है दुष्प्रभाव क्या है? खाद्य समस्या। तो खाद्य समस्या आप देख रहे हैं कि जनसंख्या की लगातार वृद्धि के कारण आपूर्ति देश भर जो है दुर्लभ होती जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 3000 कैलोरी ऊर्जा जो है लेनी चाहिए, लेकिन वह ऊर्जा जो है उनको नहीं मिल पा रही है। 2000 ही कैलोरी ऊर्जा जो है प्रतिदिन उनको प्राप्त हो पाती है और जो है खाद्यान्नों की कमी के कारण निम्नलिखित दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जो खाद्यान्न हैं वो खाद्यान्नों की कमी के कारण मानव जीवन पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव देखने को प्राप्त हो रहा है। उसमें पहला है उपलब्ध सामग्री पर्याप्त न होना तथा उनमें पोषक गुणों का अभाव होना, यह जो उनका पहला लक्षण है। दूसरा है पर्याप्त खाद्य सामग्री के अभाव में बच्चों का शारीरिक विकास मंद होता चला जा रहा है। 3 से 4 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में मानसिक एवं सामाजिक विकास दर उनके विकास दर पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा है कुपोषण एवं संक्रमण के कारण बच्चों की मृत्यु दर जो है बढ़ती चली जा रही है। अगला है पोषक तत्वों की कमी के कारण व्यक्तियों का स्वास्थ्य गिर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि आज आप देख रहे हैं जो भी खेती हो रही है उसमें अनेक प्रकार के खाद्य रसायन पर्याप्त मात्रा में डाला जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जो है हमारे शरीर में उस अनाज को खाने से पर्याप्त मात्रा में रसायन डालने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती चली जा रही हैं, जिसके कारण से व्यक्तियों का जो स्वास्थ्य है वह दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। अगला है कार्य क्षमता कम होने के कारण जो उद्योगों का जो स्तर है वह भी क्या हो रहा है? गिर रहा है। जो कार्य क्षमता है वह कार्य क्षमता क्या है? कम होने के कारण जो उद्योग का दर है वह उद्योग का दर जो है दिन पर दिन जो है क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उत्पादन गिरने के कारण आपूर्ति की समस्या बढ़ती चली जा रही है। उत्पादन गिर रहा है, उत्पादन अधिक नहीं हो रहा है, जिसके फलस्वरूप जो है कोई भी व्यक्ति आज के दिन में जो है खेती करना पसंद नहीं कर रहा है, जिसके फलस्वरूप ये जो है उत्पादन का दर जो है घट रहा है। यह सीमित परिवारों द्वारा उपयुक्त दुष्परिणामों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों में निम्नलिखित विकारों के उत्पन्न होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है शिक्षा व्यवस्था की समस्या। दूसरा है शिक्षा व्यवस्था
की समस्या। शिक्षा व्यवस्था की समस्या। दूसरा समस्या क्या है? मानव समाज पर जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव में पहला भी पढ़ चुके हैं, खाद्य समस्या। दूसरा जो है शिक्षा व्यवस्था की समस्या। तो शिक्षा व्यवस्था की समस्या क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यालयों का सामर्थ्य कम होता जा रहा है। जो जनसंख्या है वह जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि जो विद्यालयों का जो है सामर्थ्य है वह कम होता चला जा रहा है और कितने ही बच्चे जो है शिक्षा से वंचित होते चले जा रहे हैं और उनको उचित मात्रा में भौतिक साधन, मेज कुर्सी, प्रकाश, प्रयोगशाला, खेल का सामान, खेल के मैदान उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके फलस्वरूप बच्चों का विकास जो है नहीं हो पाता है और जिसके कारण बच्चों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। अगला है, तीसरा है रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या। तीसरा है रोजगार की समस्या। तो रोजगार की समस्या आप देख रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ जितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तीव्र गति से रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि कोई भी छोटा सा पद का जो है वांट निकल रहा है, लोग जो है करोड़ों करोड़ों की संख्या में फॉर्म डाल रहे हैं। इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा उस पर चयन हो जाए। क्यों? सीट है 10 ठो और करोड़ों लड़के भर दिए, होंगे 10 ही। तो इतनी संख्या बढ़ गई है कि उसका जो है आज के डेट में सबको रोज़गार मिलना जो है क्या हो जा रहा है, मुश्किल हो जा रहा है और सब लोग जो है बेरोज़गार हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप जो है बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ रोज़गार के साधन उसी गति से नहीं बढ़ रहे हैं। इसके कारण बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। अगर जितनी जो है जनसंख्या बढ़ रही है उतने अगर रोज़गार बढ़ते तो लोगों में बेरोज़गारी की समस्या नहीं आती और बेरोज़गारी के कारण बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। जब बेरोज़गारी का अर्थ यह है कि जब हम पैसा ही नहीं कमाएंगे तो किस तरह से हम बच्चों का पालन पोषण करेंगे, जिसके कारण बेरोज़गारी की समस्या के कारण हमको ठीक से दाल, रोटी, सब्ज़ी नहीं मिल पा रहा है, जिसके फलस्वरूप बच्चे जो है भूखे ही जो है उनको सोना पड़ता है। आगे है यह शिक्षितों में बेरोजगारी अपराधी प्रवृत्तियों को जन्म दे रहा है। जो शिक्षित लोग हैं वह अपराधी बन जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षित होकर के भी जब उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो वह डकैती, लूट, मार, खसोट यह जो है शुरू कर दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप यह जो है इनकी और स्थिति खराब होती चली जा रही है। यह सब बेरोजगारी के कारण ही जो है यह सब लूट मार खसोट दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समस्या। स्वास्थ्य एवं, अगला है चौथा है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समस्या। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समस्या।
आज आप देख रहे हैं कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या जो है प्रतिदिन नित्य हर क्षण बढ़ रही है, लेकिन हमारे लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के साधन जो है सीमित हैं, जिसके फलस्वरूप हम ठीक से अपना उपचार नहीं करा पा रहे हैं और ना ही जो है न अस्पतालों में ठीक से डॉक्टर हैं, न ठीक से बेड है, न ठीक से अन्य साधन हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी जो है मृत्यु दर काफ़ी बढ़ रही है और हम जो है अनेक रोगों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं और इनका जो है कोई निदान होने का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कि सीमित साधन होने के कारण। अगला है यातायात परिवहन की समस्या। यातायात एवं परिवहन की समस्या। यातायात एवं परिवहन की समस्या। तो यातायात और परिवहन की समस्या जब आप देख रहे हैं कि इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या, इतनी काफ़ी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तीव्र गति से, कि अगर हमें कहीं जाना होता है तो साधन उपलब्ध नहीं हो पाता है और किसी तरह से वह साधन मिल भी जाते हैं तो इतना उसमें भीड़ होती है कि हमको स्टैंडिंग जाना पड़ता है। इतने जो है साधन हैं, फिर भी यह साधन जो है कम पड़ जाते हैं और हमें जो है दुख झेलते हुए जो है अपने मंजिल को जाना पड़ता है। यह जनसंख्या की तेज़ी से वृद्धि होने के कारण बसों और ट्रेनों में भी भीड़ बढ़ रही है और परिवहन के साधन जो है अपर्याप्त होते जा रहे हैं। रहन सहन का निम्न स्तर। अगला है रहन सहन का निम्न स्तर। रहन सहन का निम्न स्तर। तो रहन सहन का निम्न स्तर क्या है? जनसंख्या में वृद्धि के कारण परिवारों में रहन सहन का स्तर गिरता चला जा रहा है और सीमित संसाधनों के कारण सबकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव हो जा रहा है। पारिवारिक संघर्ष, प्रतियोगिता आदि जो है बढ़ती हुई चली जा रही हैं। अगला है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या। आज आप देख रहे हैं हमारी जनसंख्या जो है इतना तीव्र गति से बढ़ रही है कि उसका जो है उस पर ब्रेक लगाना मुश्किल हो गया है। जितना ही अधिक लोग रहेंगे उतना ही अधिक प्रदूषण होगा। अनेक प्रकार से खर्च हुए पॉलीथीन, रसायन, कूड़ा करकट, अन्य सामग्री जो हम यूज करते हैं और वह यूज करके फेंक देते हैं, मोटर वाहन से निकला हुआ धुआं, अन्य पुआल को जलाना, लकड़ी को जलाना, प्लास्टिक को जलाना, शोरगुल, ये सारे जो है जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यह दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है
आज आप देख रहे हैं कि जो हमारे वायुमंडल में ओजोन की परत है, वह ओजोन की परत जो है, इतना वायुमंडल हमारा दूषित हो गया है कि उसमें जो है बड़े बड़े छिद्र हो गए हैं। ओजोन की परत में बड़े बड़े छिद्र हो गए हैं और उन्हीं छिद्रों से जो सूर्य का प्रकाश है, वह सूर्य का प्रकाश सीधे जो है पृथ्वी पर आ रहा है, जिसके फलस्वरूप पौधों पर, जंतुओं पर उसका विशेष प्रभाव पड़ रहा है। पौधे ठीक से फल नहीं ले पा रहे हैं, जंतुओं पर जो है अनेक प्रकार के त्वचा रोग, दांत खाज खुजली, कैंसर, निमोनिया, ये सब आदि जो है रोग जो है इस क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। किसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं? ये जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें हैं वह डायरेक्ट जो है पृथ्वी पर आ रही हैं, उसी के कारण जो है अनेक प्रकार के जो है समस्याएं उत्पन्न होती चली जा रही हैं और प्रदूषण जो है दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। यह ऐसा हो गया है कि जो है इतनी प्रदूषण फैल गया है कि हमारा जो है यहाँ पर रहना जो है मुश्किल हो गया है। उसके कारण जो है अनेक प्रकार के रोग, दमा, निमोनिया, टीबी, ये सब रोग जो है फैलते चले जा रहे हैं। इसके कारण से यह मानव समाज पर जनसंख्या वृद्धि का विशेष महत्व है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो है मानव समाज पर जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव, हमने पढ़ा कि जो है खाद्य की समस्या, दूसरा है शिक्षा की समस्या, तीसरा है रोजगार की समस्या, चौथा है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समस्या, अगला है यातायात एवं परिवहन की समस्या, अगला है रहन सहन और निम्न का स्तर और प्रदूषण की समस्या। ये सब समस्याएं जो हैं मानव समाज पर जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है बढ़ती चली जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा जो स्तर है वह दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा कि जो है मानव समाज पर जनसंख्या वृद्धि का जो है क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।